Hello and welcome to add-on. Question है find the poles and residues at each pole of e raised to the power iota z divided by z square plus 1. So हमें ये function given है. Say f of z is equal to e raised to the power iota z divided by z square plus 1. And हमें इसमें पोल पता करना है and हर एक पोल के लिए हमें उस पे रेजिड्यू पता करना है. So इसके लिए पोल क्या होता है? पोल is a singular point where f of z does not exist. So in simple language we can say एक ऐसा पॉइंट जिसपे जो फंक्शन है f of z वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. अब f of z एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब ये z स्क्वायर प्लस 1 है वो जीरो हो जाए. दैट इज डिनोमिनेटर अगर जीरो आ जाएगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? डिनोमिनेटर हमें गिवन है z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो. ये जीरो कब होगा? व्हेन z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. दैट इज z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. सिंस वी नो अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा. राइट. सो हमारे पास आ गया z स्क्वायर नॉट z स्क्वायर z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. सो अगर हम z की वैल्यू आयोटा पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो जीरो आएगा और फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऐसे ही अगर माइनस आयोटा पुट करेंगे तो भी फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो वी गेट टू वैल्यूज दैट z इज इक्वल टू प्लस आयोटा माइनस आयोटा वेयर f of z डज नॉट एग्जिस्ट. अब इसमें रेसिड्यू पता करने के लिए हमें उससे पहले ऑर्डर पता करना होगा पोल का. सो जब भी हम पोल की बात करते हैं हमारे पास ऑर्डर भी आता है दैट इज पोल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर n. तो ऑर्डर कैसे पता करते हैं? ऑर्डर पावर होती है उस फॉर्म की z माइनस z नॉट रेज टू द पावर n. सपोज हमारे पास फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में z माइनस z नॉट की फॉर्म है और उसकी पावर n है. सो ये जो n होता है ये n जो होता है ये ऑर्डर होता है उस पोल z नॉट का. इफ z नॉट इज अ पोल एंड z माइनस z नॉट रेज टू द पावर n हमें डिनोमिनेटर में गिवन है. सो जो पावर n है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑर्डर. अब हमारे पास क्या फॉर्म गिवन है? z स्क्वायर प्लस 1. तो इसको पहले लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा दैट इज z माइनस z नॉट की फॉर्म चाहिए. अब z नॉट क्या है? आयोटा भी है और माइनस आयोटा भी है. सो इसको कैसे लिख सकते हैं? f of z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा. ऐसा लिख सकते हैं. सिंस ये रूट्स हैं तो फैक्टर ऐसा आएगा और बाकी हम आइडेंटिटी से भी देख सकते हैं. हमें पता है a प्लस b a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा होगा z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. अब आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1. सो दिस इंप्लाइज ये होगा z स्क्वायर माइनस माइनस 1 दैट इज z स्क्वायर प्लस 1. हेंस जो डिनोमिनेटर में फॉर्म है वही फॉर्म आ रही है. सो हम इसका फैक्टर ऐसे कर सकते हैं. अब z माइनस z नॉट की फॉर्म आ गई. ये कैसे आ गया? e रेज टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं z माइनस माइनस आयोटा. सो वी हैव टेक z1 इज इक्वल टू आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा बी द पोल. अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? जो पावर होती है z माइनस z नॉट रेज टू द पावर n जो फॉर्म होती है उसमें जो n होता है वो उसका ऑर्डर होता है. अब यहाँ पे आयोटा के लिए z माइनस आयोटा जो है उसकी पावर क्या है? 1. सो इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1. एंड माइनस आयोटा के लिए इसकी पावर क्या है? अगेन 1. तो इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1. सो वी हैव z1 इज इक्वल टू आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा विद अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे ऑर्डर भी आएगा. सो हमें पोल पता चल गया एंड उसका ऑर्डर भी पता चल गया. एंड डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? दैट z1 इज इक्वल टू आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा आर सिंपल पोल्स.
पोल्स। सिंपल पोल्स का क्या मतलब है? जिसका ऑर्डर 1 हो। कोई पोल है उसका ऑर्डर 1 है तो वो पोल क्या हो जाता है? सिंपल पोल। हमसे कहा था क्वेश्चन में फाइंड द पोल्स एंड रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड। अब हमारे पास पोल्स तो आ गए z1 एंड z2। अब हर एक पोल पर रेजिड्यू पता करना है, तो पहले z1 पे पता करता है। उससे पहले फॉर्मूला क्या होता है? रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर m is given by residue f of z, z is equal to z0, जिसमें z0 हमारा सपोज पोल है, पोल यहाँ पे लिख देते हैं z0 of order m is residue f of z, z is equal to z0 is equal to 1 upon m minus 1 factorial d m minus 1 factorial limit z tends to z0 d m minus 1 divided by dz m minus 1, and here z minus z0 raised to the power m f of z. ओवरऑल क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल डायरेक्ट है, ऑर्डर हमें गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट लिमिट z टेंड्स टू z0, देन ये फॉर्म है डेरिवेटिव की, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ z माइनस z0 रेज्ड टू द पावर m f ऑफ z का विद रिस्पेक्ट टू z m माइनस 1 टाइम्स। तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है हमें विद रिस्पेक्ट टू z कितनी बार? m माइनस 1 टाइम्स। अगर हमारे पास पोल है ऑर्डर 1 का, व्हेन ऑर्डर m is equal to 1, then residue f of z, z is equal to z0 is equal to limit z tends to z0 z minus z0 f of z। ये हो जाएगा। सिंस m हमारा 1 है, 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड ये डेरिवेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट ये फॉर्म आएगी। अब बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है व्हेन ऑर्डर इज 1। So we find residue at pole z1 of order 1 is given by residue f of z, z is equal to z1, that is residue f of z, z is equal to z1 क्या है? iota, it is equal to limit z tends to iota and z minus iota f of z। ये हो जाएगा लिमिट z tends to iota z minus iota f of z क्या है हमारे पास? जो फैक्टर फॉर्म लिखी थी वो यूज करेंगे। इट इज e raised to the power iota z, here e raised to the power iota z divided by z minus iota z plus iota, इसे 1 मार्क कर लेते हैं। ये आ जाएगा z minus iota f of z e raised to the power iota z divided by z minus iota and z plus iota। अब z minus iota से z minus iota कैंसिल, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। ये क्या है? लिमिट z tends to iota e raised to the power z divided by z plus iota। Now put the limit, it is e raised to the power iota multiply iota divided by iota plus iota, that is e raised to the power iota square divided by 2 iota। अब we know iota square is equal to minus 1, so it is equal to e raised to the power minus 1 divided by 2 iota। So it is residue of f of z at z is equal to z1। अब z2 के लिए पता करेंगे रेजिड्यू f of z, z is equal to z2 is equal to limit z tends to z2 z minus z2 f of z। ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू z2 क्या है? माइनस आयोटा, हो जाएगा z माइनस माइनस आयोटा f of z is e raised to the power iota z divided by z minus iota and z plus iota,
जो हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा z प्लस आयोटा e रेज टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा। अब z प्लस आयोटा से z प्लस आयोटा कैंसिल, क्या बचा लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा e रेज टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा। डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा। सो ये जाएगा e रेज टू द पावर माइनस में -1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। सो डायरेक्टली इट इज e डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। सो ये आ जाएगा रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू z2। सो दो पोल्स आए थे हमारे पास z1 एंड z2 जो क्या थे आयोटा एंड माइनस आयोटा। उसका ऑर्डर था 1, दोनों का ही ऑर्डर 1 था। सिंस ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं, सिंपली जो पावर होती है वही हमारा ऑर्डर हो जाता है। सो इसको पहले z माइनस z नॉट की फॉर्म में चेंज करा, दैट इज z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा की फॉर्म आ गई यूजिंग फैक्टराइजेशन। सो इसको फैक्टर करने के बाद इसकी पावर देखी, दोनों की पावर 1 थी तो ये पोल हुआ पावर 1 का। सो पोल इज ऑफ ऑर्डर 1। अब जब ऑर्डर 1 होता है सो वी कॉल इट सिंपल पोल। नेक्स्ट हमें रेजिड्यू पता करना था। रेजिड्यू के लिए वी नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और अगर पोल है जिसका ऑर्डर 1 है तो रेजिड्यू डायरेक्टली ये सिंपल फॉर्म आ जाती है। अब ऑर्डर 1 के लिए z1 एंड z2 पोल है, उस पर रेजिड्यू पता करना है। सो z1 के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करा एंड वी गेट द सॉल्यूशन e रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ऐसे ही z2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करा एंड वी गेट रेजिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू z2 इज e रेज टू द पावर -2 आयोटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन।